बयान आया सामने। एनकाउंटर केस पर भरत तिवारी के भाई चंदन को भोजपुर के एसपी ने धमकाया। उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पर निहंगों का बड़ा बवाल, पुलिस पर तानी तलवार, बैरिकेडिंग तोड़ी। मनोज झा बोले, भगवान के साथ भी हो रही है धोखाधड़ी, राज्य में सच को दबाने के लिए एनकाउंटर, शिक्षा और कानून व्यवस्था पर संकट। सीएम फडणवीस ने मृतक के पिता से की मुलाकात, पढ़े लिखे और अच्छे परिवारों के बच्चे ऐसी बुरी और नुकसान पहुंचाने वाली सोच क्यों अपना लेते हैं, ये समझ नहीं आता, दिया बड़ा बयान। भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं, जान ली गई है, सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर के तीखे आरोप। दिल्ली में 30 जून से एसआईआर की प्रक्रिया होगी शुरू, घर घर जाएंगे बीएलओ। पुलिस से भिड़े आक्रोशित निहंग, उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर भारी बवाल। राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में माफी मांगी, शिवराज सिंह चौहान के बेटे से जुड़ा है मामला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू होगा। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, अगले 7 दिन खराब रहेगा मौसम। जून में नॉर्मल से 31% कम बारिश, देरी से आएगा मानसून। पहले भगवा था और अब हरे रंग में बदल गया राबड़ी देवी का नया आवास, 10 सर्कुलर से खाली हो रहा सामान। अरविंद केजरीवाल ने रामलला के दर्शन के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी देते हुए बोले, आप सब आइएगा, घोटाले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। जल भराव से बचाने के लिए दिल्ली सरकार की बड़ी तैयारी, नाले साफ से लेकर 24/7 निगरानी तक का पूरा प्लान तैयार। पटना में मुसल्लापुर स्थित खान सर के कोचिंग में शॉर्ट सर्किट से लगी आग लगते ही कोचिंग में अफरा तफरी मची और छात्र भागते दिखे। राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले में रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान, कहा, असली शपथ लगाने वाले चंपत राय और अन्य ट्रस्टियों पर एफआईआर दर्ज नहीं होना महज संयोग है या फिर बड़ा नाम है, असली गुनाहगारों को बचाने की रणनीति अभी भी चालू है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर पर बोले अखिलेश यादव, कहा, फुनगी को फांसी और शाखाओं को माफी। अयोध्या पहुंचकर केजरीवाल ने की प्रार्थना, कहा, जिन लोगों ने भी महापाप किया है उनको कठोर दंड दे भगवान राम। चेन्नई सीएम विजय ने एंटी ड्रग अवेयरनेस रन को दिखाई हरी झंडी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड अब बंगाल में भी होगा लागू। पुणे के केतन अग्रवाल केस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यह बहुत ही चौंकाने वाली घटना है, सोच से भी परे है। पुणे में सीएम फडणवीस से मिले केतन के माता पिता। बिहार में राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे हटाए गए। राम मंदिर चोरी मामले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया बड़ा बयान, कहा, सनातन रहेगा तभी सत्ता आएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, ट्रस्टी अनिल मिश्रा की छुट्टी, चंपत के ड्राइवर टिन्नू समेत महिलाओं के हाथ। गोरखपुर का डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन अब महिला सशक्तिकरण की नई पहचान बन रहा है। स्टेशन पर ट्रेनों के संचालन की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंप दी गई। यहाँ स्टेशन मास्टर के सभी पदों पर महिलाओं की तैनाती की गई और अन्य विभागों में भी महिला कर्मचारियों की नियुक्ति तेजी से हो रही है। जल्द ही ट्रेन संचालन, वाणिज्य और सुरक्षा बस समेत स्टेशन की पूरी व्यवस्था महिलाओं के जिम्मे होगी। रेलवे प्रशासन डोमिनगढ़ स्टेशन को महिला संचालित मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित कर रहा है, जिसके लिए स्टेशन परिसर का कायाकल्प भी शुरू कर दिया गया। यूपी के 149 आईटीआई में शुरू होंगे इंडस्ट्री 4.0 आधारित आधुनिक कोर्स। उत्तर प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। प्रदेश के 149 राजकीय आईटीआई और लखनऊ स्थित प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण और शोध केंद्र में अब इंडस्ट्री 4.0 आधारित 9 आधुनिक तकनीकी कोर्स शुरू किए जाएंगे। ये कोर्स टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से संचालित होंगे। इनके संचालन के लिए सरकार ने 1065 मानव संसाधन पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती को मंजूरी दी है। चयन प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। अम्बेडकर नगर में सड़क हादसों के मददगार होंगे सम्मानित, राहवीर योजना लागू। अम्बेडकर नगर में सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों को अब सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार की राहवीर योजना जिले में धरातल पर उतर चुकी है। प्रशासन ने ऐसे मददगार लोगों की जानकारी मांगी जिन्होंने हादसे में घायल लोगों की जान बचाने में सहयोग किया। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने कहा कि सड़क सुरक्षा उपायों से जिले में सड़क दुर्घटनाओं में करीब 10% कमी आई। डीएम ने लोगों से अपील की है कि सड़क हादसे की स्थिति में घायल व्यक्तियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाने में मदद करें ताकि समय पर उपचार मिल सके। सूर्यघर योजना में यूपी ने बनाया रिकॉर्ड, 6.2 लाख घरों पर लगे सोलर पैनल। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री
गोपाल राव को भी व्यवस्थाओं से बाहर कर दिया गया। अब ट्रस्ट का पुनर्गठन होगा। वहीं सभी 8 आरोपियों को पेशी के बाद 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। इससे पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महापाप की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 भारतीय सैनिकों के नाम सार्वजनिक किए। इन सभी जवानों के नाम नई दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल की रोल ऑफ ऑनर लिस्ट और दीवार पर दर्ज किए गए हैं। शहीदों में सेना के सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, हवलदार सुनील कुमार सिंह, एविएशन टेक्नीशियन मूड मुरली नायक और वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुआ था। ईरान ने नाटो देशों पर अमेरिका का साथ देकर हमले में शामिल होने का आरोप लगाया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने दावा किया कि नाटो चीफ मार्क रूट ने खुद माना है कि इटली और रोमानिया ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में यूएस का साथ दिया। उन्होंने दोनों देशों से जवाब मांगा है। दूसरी ओर होर्मुज स्ट्रेट में एक कॉमर्शियल जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से महिलाओं के हाथ। गोरखपुर का डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन अब महिला सशक्तिकरण की नई पहचान बन रहा है। स्टेशन पर ट्रेनों के संचालन की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंप दी गई। यहाँ स्टेशन मास्टर के सभी पदों पर महिलाओं की तैनाती की गई और अन्य विभागों में भी महिला कर्मचारियों की नियुक्ति तेजी से हो रही है। जल्द ही ट्रेन संचालन, वाणिज्य और सुरक्षा बस समेत स्टेशन की पूरी व्यवस्था महिलाओं के जिम्मे होगी। रेलवे प्रशासन डोमिनगढ़ स्टेशन को महिला संचालित मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित कर रहा है, जिसके लिए स्टेशन परिसर का कायाकल्प भी शुरू कर दिया गया। यूपी के 149 आईटीआई में शुरू होंगे इंडस्ट्री 4.0 आधारित आधुनिक कोर्स। उत्तर प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। प्रदेश के 149 राजकीय आईटीआई और लखनऊ स्थित प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण और शोध केंद्र में अब इंडस्ट्री 4.0 आधारित 9 आधुनिक तकनीकी कोर्स शुरू किए जाएंगे। ये कोर्स टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से संचालित होंगे। इनके संचालन के लिए सरकार ने 1065 मानव संसाधन पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती को मंजूरी दी है। चयन प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। अम्बेडकर नगर में सड़क हादसों के मददगार होंगे सम्मानित, राहवीर योजना लागू। अम्बेडकर नगर में सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों को अब सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार की राहवीर योजना जिले में धरातल पर उतर चुकी है। प्रशासन ने ऐसे मददगार लोगों की जानकारी मांगी जिन्होंने हादसे में घायल लोगों की जान बचाने में सहयोग किया। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने कहा कि सड़क सुरक्षा उपायों से जिले में सड़क दुर्घटनाओं में करीब 10% कमी आई। डीएम ने लोगों से अपील की है कि सड़क हादसे की स्थिति में घायल व्यक्तियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाने में मदद करें ताकि समय पर उपचार मिल सके। सूर्यघर योजना में यूपी ने बनाया रिकॉर्ड, 6.2 लाख घरों पर लगे सोलर पैनल। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री गोपाल राव को भी व्यवस्थाओं से बाहर कर दिया गया। अब ट्रस्ट का पुनर्गठन होगा। वहीं सभी 8 आरोपियों को पेशी के बाद 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। इससे पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महापाप की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 भारतीय सैनिकों के नाम सार्वजनिक किए। इन सभी जवानों के नाम नई दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल की रोल ऑफ ऑनर लिस्ट और दीवार पर दर्ज किए गए हैं। शहीदों में सेना के सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, हवलदार सुनील कुमार सिंह, एविएशन टेक्नीशियन मूड मुरली नायक और वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुआ था। ईरान ने नाटो देशों पर अमेरिका का साथ देकर हमले में शामिल होने का आरोप लगाया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने दावा किया कि नाटो चीफ मार्क रूट ने खुद माना है कि इटली और रोमानिया ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में यूएस का साथ दिया। उन्होंने दोनों देशों से जवाब मांगा है। दूसरी ओर होर्मुज स्ट्रेट में एक कॉमर्शियल जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से